नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो भारतीय स्टेट बैंक से आ रही है। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी देने के निर्देश दिए थे। अब इसे लेकर कांग्रेस ने एसबीआई के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ब्यौरे को छुपाने के लिए बैंक को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। 30 जून का मतलब लोकसभा चुनाव के बाद जानकारी दी जाएगी। आखिर एसबीआई ये जानकारी लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं दे सकता? महालूट के सौदागरों को बचाने में एसबीआई क्यों लगा हुआ है? कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया है। इस मामले के सिलसिले में कांग्रेस नेता को सितंबर 2019 में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने गिरफ्तार भी किया था। हालांकि बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। शिव कुमार ने तब बीजेपी पर निशाना साधते हुए राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों की माने तो 14 से 15 मार्च के आसपास आम चुनाव की घोषणा संभव है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है और यह अंतिम चरण में है। फिलहाल चुनाव आयोग के अधिकारी आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के अपने साथियों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर परिवारवाद के मुद्दे पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को और मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। उनके लिए फैमिली फर्स्ट है और मेरे लिए नेशन फर्स्ट। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका एक कारण यह भी है कि मैं इनके सैकड़ों हजारों रुपए के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक केस को लेकर कहा कि ये युवाओं के लिए अभिशाप बन चुका है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि पेपर लीक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया। 7 साल में ही 70 से अधिक पेपर लीक के मामलों ने 2 करोड़ से अधिक छात्रों का सपना तोड़ा है। इससे न सिर्फ भविष्य निर्माण के कीमती साल बर्बाद हो रहे बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक केस को लेकर कहा कि युवाओं के लिए अभिशाप है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मंगलवार को चौथा दिन है। राहुल गांधी उज्जैन में खुली जीप में रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। राहुल गांधी ने रोड शो के दौरान सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि जो लोग डरते हैं नफरत उन्हीं के अंदर पैदा होती है। जो निडर होकर मुश्किलों का सामना करते हैं वह जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना बहुत आसान होता है। इससे पहले शाहजहांपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे और श्री राम के जयकारे लगाए तो राहुल गांधी गाड़ी से उतरकर उनसे मिलने पहुंचे। एक भाजपा नेता और कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल को आलू देकर कहा कि सोना बनाओ तो राहुल बोले धन्यवाद, अगली बार सोना लेकर आऊंगा। अगर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी अगर केंद्र में सरकार बना लेती है तो यह आलू से सोना बनाने की ही बात होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।